हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12th की एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 विथ एमसीक्यू, उन्हें हम कराएंगे। इससे पहले जो बेस है, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जो हमने डाला है उसे जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखोगे तो फिर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि ये सवाल कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 देखना जरूरी है, उसमें बेस भी समझाया है हमने और क्वेश्चंस भी समझाए। ठीक है, अब यहाँ जो एक्स्ट्रा जो 2 या 3 क्वेश्चन बचे थे वो हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू वालों को आप ये ना समझें कि ये एमसीक्यू है, वो एग्जाम में भी पूछते हैं, ये चीज ध्यान रखना। देखिए, यहां में निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। किससे बाउंडेड है एरिया? आपका इलिप्स से बाउंडेड है। देखो क्या करना है, इलिप्स से बाउंडेड है तो पहले तो एक इलिप्स बनाएंगे। अच्छा, इसे बताने से पहले फिर एक समझ लो एक बात, हमने क्या बताया था, हम ये देखते हैं इसकी रेडियस किस पे ज्यादा है और किस पे कम है। यहाँ एक्स एक्सिस पे रेडियस 4 तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 आएगी, और बाई पे रेडियस कितनी आएगी? 3। तो बाई एक्सिस पे रेडियस ज्यादा है और एक्स एक्सिस पे रेडियस कैसी है? कम है। ठीक है, बाई पे ज्यादा है और एक्स एक्सिस पे आपकी जो रेडियस दे रहा है वो कैसी है? अपनी कम है। ये चीज देखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से इलिप्स बनता है। क्यों? क्योंकि इलिप्स 2 बनते हैं, इलिप्स की शेप 2 होती है। एक तो इलिप्स ऐसे बना देते हैं और दूसरा जो इलिप्स बनाएंगे वो इस टाइप से भी बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस एक्सिस पे उसकी रेडियस ज्यादा है। अगर एक्स एक्सिस पे, वैसे समझा चुके हैं बेस में पार्ट 1 में, अगर एक्स एक्सिस पे रेडियस ज्यादा है तो ये बनेगा क्योंकि इसकी एक्स पे ज्यादा है, और अगर बाई एक्सिस पे रेडियस ज्यादा है तो फिर इलिप्स ये वाला बनेगा क्योंकि इस पे बाई एक्सिस पे ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 के बिना क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अब इसमें इतना बेस नहीं समझाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक इलिप्स बनाना है, और वो इलिप्स ऐसा बनाना है कि वो किस पे, उसकी रेडियस किस पे ज्यादा है? बाई एक्सिस पे ज्यादा है। तो इसका मतलब कि इलिप्स इस शेप का होगा, इस टाइप का इलिप्स बना देंगे हम। ये हो गया आपका बाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका ओरिजिन, ओरिजिन के पॉइंट हमें पता है क्या होते हैं, 0 0। इससे पहले सॉल्व कर देते हैं। पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 अगर देखेंगे तभी ये सवाल आपको समझ में आएंगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है। 1, इसे क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करने के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां हमने क्या किया, बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। रेडियस मिल गई, एक्स एक्सिस पर 2 है और बाई एक्सिस पर कितनी है? 3 है। तो एक्स एक्सिस पर 2 है तो ये हो गया 2 0, बाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स पे इस साइड क्या होगा, -2, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस पर y क्या होता है? 0 होता है। ऐसे यहाँ बाई है तो एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, 3, ये हो गया आपका 0 माइनस। अब ये हमें डिपेंड करता है कि हम इसे x से कर सकते हैं या बाई से। बताया हमने उसमें बेस में चैप्टर फर्स्ट वो पार्ट 1 में जो कराए क्वेश्चन, उसमें हमने समझाया है कि इसे किससे करना है। ठीक है, तो यहाँ तो हम चाहे इसे एक्स एक्सिस से भी कर सकते हैं और बाई एक्सिस से भी कर सकते हैं, तो हम एक्स से ही करते आए हैं तो एक्स से ही फिर किए देते हैं। ये आपका O00, इसे हम क्या ले लेते हैं, dx, राइट। अब क्या करना है हमें, इसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो यहाँ क्या करते हैं, बाई की वैल्यू निकाले लेते हैं। तो बाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल में 1, ये प्लस के उधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर।
2 का इसमें मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 1 का इसमें मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, अपॉन के 3 है तो कहाँ चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। इसके बाद यहां से बाई का स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसमें आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे, तो इन पे रूट लग गया। 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के हमेशा कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट से कहाँ निकाल देंगे अपन, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू 3 बाहर, 2 भी कहाँ गया बाहर, रूट में कितना बचा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स। तो एरिया बाउंडेड रीजन, चलो इतना ही लिख देते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो क्या होगा, पूरे इलिप्स से बाउंडेड एरिया। तो हम अभी किसका एरिया निकाल रहे हैं, ओनली इसका एरिया निकाल रहे हैं, इसका, ओनली इसका। तो ये क्या हो गया आपका y dx। y dx कैसे आया, क्यों आया, जो पार्ट 1 में बताया है। तो y dx आ गया, फिर क्या करते हैं इसमें लिमिट लगाते हैं, तो 0 से लेके कहां तक लिमिट, x की 0 से लेके 2 तक लग गई लिमिट आपकी। अब हमने ये देखा, सपोज करो इसका एरिया आपका 20 है, तो पूरे का एरिया कितना होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब 80। तो पूरे का एरिया निकालना है, तो इसके एरिया में 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये सिंगल इसका एरिया था, इसके 4 पार्ट थे, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे एलिप्स से बाउंडेड एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 4 0 से 2 आपकी लिमिट लग गई, बाई, बाई का हमने निकाला है, बाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां कितना है अपने पास dx। फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 4 3/2 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3/2 हमने कहा निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। यहाँ कितना बचा 0 से 2, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2 2 जा 4, 2 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, यहाँ फॉर्मूला यूज कर दिया, कौन सा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे बता चुके थे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला, x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 रूट में a स्क्वायर। बस क्या चेंजेस आए कि a की जगह पर यहां हमें क्या मिला है 2, तो जहां जहां a होगा वहां पर हम क्या रखते जाएंगे 2 रखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे x/2, तो x/2, x की जगह पे तो x ही है, फिर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की जगह पे 2, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a स्क्वायर अपॉन 2, तो a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पे x ही है, a की जगह पे कितना है 2, लिमिट कितनी है 0 से लेके 2 तक। क्लियर, इस फॉर्मूले को यहां लिख देना है साइड में, तो 6 x/2 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कैंसिल कर दिया, साइन इनवर्स x/2 0 से 2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो 6
x अपॉन 2, लिमिट पुट कर दो आप। तो अपर लिमिट अपने पास कितनी है, x है, ये अपर लिमिट 2 है, तो x की जगह पे पुट करते चलेंगे। x की जगह पे कितना रखा, 2 अपॉन 2, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स, x की जगह पे क्या रख दिया, 2 अपॉन 2 हो गया। अब कितना रखना है हमें, 0, 0 पुट करते हैं x की जगह पे, माइनस 0 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2 हो गया। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ 1 बचा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो गया, 0, प्लस 2 साइन इनवर्स, 2 से ये 2 कैंसिल, 1, 2 में इसका डिवाइड दो, 0, इसमें से माइनस किया तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 साइन इनवर्स, 2 का डिवाइड दिया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 6, 1 का मल्टीप्लाई किया 0, 2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2, साइन इनवर्स पर कितना होता है हमारा, π/2, क्योंकि 90 की वैल्यू होती है, माइनस 0 का इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0, ये सब 0 हो गए, 2 से 2 कैंसिल, 6 और क्या बचा, पाई स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दो, यूनिट्स, ये आपका एरिया आ गया। नीचे देयरफॉर लिख देना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया लाइंग इन द, ये आपका एमसीक्यू है, लेकिन इसे एमसीक्यू नहीं मानना, ये पेपर में पूछ लेता है, तो आप इसी चक्कर में हो गए, ये एमसीक्यू करना ही नहीं है। फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें थोड़ी सी इसने चेंजेस किया, अभी तक अपन पूरे निकालते आए, अब यहाँ क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, और इसने हमें यहाँ क्या दे दिया है, ये किसकी इक्वेशन है, एरिया ऑफ सर्कल, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, किससे बाउंडेड है वो आगे है, पहले तो ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन में हमें क्या देखना पड़ेगा कि रेडियस कितनी है, तो रेडियस देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है जिसमें सेंटर 0 हो, ये रेडियस होती है, तो 2, आपको रेडियस मिल गई कितनी है, 2 है, यहां से बाई निकाल लेते हैं, तो बाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में, बाई का स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आएंगे, रूट में। अब ये प्लस माइनस में आते हैं, किसमें आते हैं, प्लस और माइनस में, बट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ पाती, क्यों, क्योंकि एक्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं, या जितने भी कर रहे हैं सब फर्स्ट में कर रहे हैं, तो टोटल पॉजिटिव होता है, वैसे भी एरिया पॉजिटिव होता है, चीज ध्यान रखना, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, तो पहले हमें बनाना है सर्कल, तो सर्कल बनाते हैं, ये आपका सर्कल बन गया। अब दो एक्सिस चलते हैं अपने पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने ये ड्रॉ कर दिया आपका वाई एक्सिस, इसके बाद हम ड्रॉ कर रहे हैं आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स, फिर ये सरकारी है बेचारे, हर एक सवाल में ही चलते आ रहे हैं, इसे क्या लेते हैं अपन, dx लेते हैं, रेडियस क्या मिल गई हमको सर्कल की, 2 मिल गई, रेडियस कहां से मिली, ये जो साइड में आई आपकी क्या है, रेडियस, यहाँ एक काम करना, लिख लेना, रेडियस ऑफ सर्कल इज 2, इस जगह पे लिख लेना, ठीक है। सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 है, तो ये 2 0, ये क्या होगा, -2 0, सर्कल की रेडियस अलग अलग तो होती नहीं है, सेम ही रहती है, तो 0 2, और ये आपकी आ जाएगी 0 -2, इतने से तो हमने निपट लिया, उसने हमसे कहा ये सर्कल है, तो हमने सर्कल बना के रेडी कर दिया। अब देखना क्या है, आगे देखें, तो आगे उसने कहा लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू y, इनसे कवर एरिया चाहिए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू y से, वो सॉरी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 से कवर एरिया हमको चाहिए। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जब भी आपको y इक्वल टू कोई कांस्टेंट मिल जाए,
तो ये लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि y का 2 यहां पर है तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। यही अगर हम ये लिख दें y इक्वल टू 1 तो ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। हम कहें y इक्वल टू -2 तो नीचे होगी। ठीक है, अब इतना बड़ा ग्राफ बना के फिर तुम नहीं समझा पाएंगे, जैसे 10th का मैटर है पूरा। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी y होता है और y के इक्वल में कांस्टेंट मिलता है हमें, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, यही अगर हम x और कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दें आपको, तो वो हमेशा बाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होती है। हमेशा किसके पैरेलल? इस टाइप से बाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होंगी। ये चीज ध्यान रखनी है। ग्राफ बना के कभी भी चेक कर लेना, हमेशा यही होगा। ठीक है, हमेशा बाई एक्सिस के एक्स इक्वल है तो बाई के पैरेलल जाएगी लाइन, और अगर बाई इक्वल कुछ दिया है तो पर एक्स के पैरेलल जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। देखो, अब उसने कहा एक्स इजिकल टू 0, तो एक्स इजिकल टू 0, 0 तो यही है। अब एक्स इजिकल टू 0 है तो बाई के पैरेलल होना चाहिए, तो फिर तो यही लाइन ड्रॉ हो गई 0 पर। ठीक है, फिर उसने कहा एक्स इजिकल टू 2, तो 2 कहां पर है? यहां पर है। अब 2 यहां पर है तो यहां पर एक लाइन अपन ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी एक्स इजिकल टू 2 वाली लाइन हो गई। दोनों लाइनें ड्रॉ हो गई। ये लाइन कौन सी आ गई? एक्स इजिकल टू 2। ये लाइन कौन सी है? एक्स इजिकल टू 0, बाई एक्सिस पे ही बन गई है। अब इससे बाउंडेड एरिया, तो एरिया में कोई चेंजेस आए क्या? नहीं आए, वही एरिया निकालना है फिर तो हमें। कोई चेंजेस आए नहीं, लाइन ने कोई फर्क नहीं दिया। अगर लाइन कहीं अंदर वगैरह डलती तो फिर हमें एरिया सोचना पड़ता कि कौन सा एरिया निकलेगा। यहाँ कोई परेशानी आई नहीं। ठीक है, एंड यहां लिखेंगे एक्स इजिकल टू 0 इज ए बाई एक्सिस एंड ए लाइन। लिखना चाहो लिख दो, नहीं इतना काफी है। एक्स इजिकल टू 0 बाई एक्सिस से आपका ये भी नहीं लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, काफी है इतना। फिगर में समझ लेगा, ये एक्स इजिकल टू 0 की लाइन ड्रॉ कर दी और ये एक्स इजिकल टू 2 की लाइन ड्रॉ है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए इन्हें नाम दे देते हैं, ये ओ, ये ए और ये बी। देते ही आए हैं अभी तक यही नाम। तो एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, ठीक है, find the area lying in the first quadrant and bounded by the circle and the lines. तो एरिया बाउंडेड by the circle and the lines x is equal to 0, x is equal to 2 in, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? फर्स्ट की। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जब सर्कल का एरिया निकाल रहे थे तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहे थे? 4 का। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब सर्कल का एरिया निकालना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तब हमने यहां देखा 1 2 3 4 पार्ट थे, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई करके सर्कल का एरिया निकाल दिया। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि किस क्वाड्रेंट में निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो भाई यही है, और इसको तो हम वैसे भी निकालते हैं, तो यही निकालना है, मतलब ओ ए बी ओ ही निकालना है बस। ठीक है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो एरिया इक्वल 0 से कहां तक लिमिट जा रही है इसमें? 0 से लेके 2 तक। यहां क्या लिखेंगे? y dx। जीरो से लेके 2 तक हमने लिमिट लगा दी। अब यहां हमने क्या लिख दिया? बाई डी एक्स, 0 से लेके 2 तक।
वाई डी एक्स, वाई कितना है अपने पास, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब क्या करना है, वाई डी एक्स, तो वाई डी एक्स, तो वाई की वैल्यू पुट कर दी और dx की जगह पे हमने क्या रख दिया, dx रख दिया। 0 से लेके 2 तक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जो अभी बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये वाला फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे यहाँ क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले x अपॉन 2, तो x की जगह पे तो x ही रखा है, x अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है अपने पास, x अपॉन ए कितना है 2, लिमिट कितनी 0 से लेके 2 तक। अब क्या कर देना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं माइनस, तो पहले x की जगह पे पूरे पे क्या पुट कर देंगे 2 रख देंगे, फिर कितना रख देंगे 0 रख देंगे, लेकिन उससे पहले इसे सॉल्व किए ले रहे हैं। तो x अपॉन 2, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल किया तो 2 बचा, साइन इनवर्स x अपॉन 2 0 से लेके 2 तक। x की जगह पे क्या कर देना है, हमें पुट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह पे कितना पुट करना है 2 अपॉन 2। अब 0 पुट करेंगे x की जगह पे माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट को हम क्या करते हैं माइनस, तो 0 अपॉन 2 रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना बच रहा है 0 प्लस 2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 1, 2 का इसमें डिवाइड देंगे 0, 2 का स्क्वायर माइनस किया 0 तो यही रहेगा माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, 2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है π/2 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 2 साइन 0 कितना हो गया 0, ये 0 ये 0 ये 0, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया पाई स्क्वायर यूनिट्स, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। 4 ऑप्शन थे उसमें ए सही है, बट ऑप्शनल नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है जानबूझ के, क्यों, क्योंकि भाई उसे पता है एमसीक्यू है, तो बच्चा ज्यादातर एमसीक्यू के हिसाब से लगा लेता है, उन्होंने कहा तो एमसीक्यू है इस पे क्या सर पटकना फालतू। नेक्स्ट आएंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इससे बाउंडेड है कर्व, देखो ये वाला दिया, तो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था, क्या समझाया था फर्स्ट पार्ट में, इस टाइप की अगर हमें मिल रही है बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, बाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ax, तो हम समझ जाएंगे कि ये है क्या, ये इलिप्स है, ये क्या है इलिप्स है, तो यहां इलिप्स बनना है, सही बात है, जवाब दो। चलो 3 कंडीशन बताई थी, ये इलिप्स की कंडीशन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, यहाँ सेंटर 0 है तब ये सर्कल होता है, सेंटर 0 है, यहाँ पे सर्कल है ये। इलिप्स जब हमने बताया था तो ये था, फर्स्ट पार्ट पढ़ लेना ढंग से, नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ये इलिप्स है। थर्ड नंबर पे बताया था बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, इसके 3 पार्ट और थे, टोटल 4 पार्ट होते हैं इसके, तो ये होता है आपका पैराबोला। तो यहाँ जो आपको इस फॉर्म में मिल रहा है, तो ये फॉर्म किसकी है आपकी पैराबोला की है, तो यहाँ हमें क्या बनाना है पैराबोला बनाना। अब पैराबोला के लिए ये भी बताया था कहां बनाना है, तो इस साइड क्या लिखा हुआ है देखो x लिखा हुआ है, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें क्या बना देना है
पैराबोला बना देना है। फिगर एग्जाम में अच्छे बनने चाहिए, अगर फिगर गड़बड़ हुआ तो मार्क्स गड़बड़ करेगा वो, ये चीज ध्यान रखना। ये बन गया आपका पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में मिला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। गिवन है अपन को बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर हम चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो y की निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम लिमिट किसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ देखा हमने y इज इक्वल टू 3, मान लो y का 3 यहाँ पर है, y का 3 कहां पर है, इस जगह पर। तो यहां से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बताया था जब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलता है तो x के पैरेलल खींचते हैं, और जब x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है तो बाई एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं। x इक्वल में मिलता तो हमने कहां खींची थी, बाई एक्सिस के पैरेलल। तो जब बाई इक्वल दिया है तो हम किसके पैरेलल खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं। एक्स देगा तो बाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, और जब बाई देता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है। तो यहाँ बाई इक्वल टू 3 है तो सीधी सी बात है एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमें क्या ड्रॉ कर देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हमने क्या किया, 3 पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ये आपकी लाइन बन गई, कौन सी, y इक्वल 3 पर। ये आपका पैराबोला है। पैराबोला क्या है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हमें चाहिए किस किस से बाउंडेड एरिया, तो हमने देखा एक पैराबोला और इस लाइन से बाउंडेड एरिया चाहिए। तो पैराबोला और इस लाइन से जो बाउंडेड एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया, ये आ रहा है। पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला। अब यहां गड़बड़ हुई, देखो क्या बताया था कि कभी कभी सवालों में ऐसी कंडीशन बनती है कि वो ओनली एक्स से ही सॉल्व होते हैं, एक्स की लिमिट लगानी पड़ती है, कभी कभार बाई से ही होते हैं, कभी कभार दोनों से हो जाते हैं। तो ये वाला ओनली बाई से हो सकता है, एक्स से नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स पर हमें कुछ दिया ही नहीं है अभी, ठीक है। यहां हमने देखा ये लाइन कितने पर ड्रॉ हुई थी, 3 पर। कितने पर ड्रॉ हुई थी, 3 पर। ये वाला पॉइंट दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, पुट y इक्वल टू 3, y की जगह पे 3 पुट करो, तो 3 का स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया, 4x। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 कहां जाएगा, अपॉन में, ये आ गया आपका 9/4। तो ये वाला जो पॉइंट है वो x की वैल्यू में है 9/4 और y पे कितना है, 3। ओके, हमें ये बाउंडेड एरिया निकालना है। अब बाउंडेड एरिया के लिए हमने क्या देखा, यहां पर बाई की लिमिट लगा रहे हैं। बाई की लिमिट लगाने का मतलब क्या है, सवाल में क्या आएगा, एक्स डी वाई आएगी, क्या आएगी, एक्स डी वाई। ये लाइन ऐसी डलेगी, इसे हम क्या लिखेंगे, डी वाई। तो ये लेंथ कौन सी आ गई, एक्स, ये फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, एक्स डी वाई। क्या करेंगे अब इसमें हम सवाल लगाते हैं, एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स इज इक्वल टू, नीचे लिखे देते हैं, बाई स्क्वायर अपॉन 4। इसी को सॉल्व करना है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर इक्वल 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू 3। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ
नाम देते हैं ओ, यहां दे दो ए, इसे दे दिया बी। एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। लिमिट लगाएंगे तो लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 3 तक। किसके लिए कर रहे हैं, dy के लिए, तो यहां क्या लिखेंगे x dy। x कितना है अपने पास, बाई स्क्वायर अपॉन 4, तो x की जगह पे रख देंगे बाई स्क्वायर अपॉन 4। बाई स्क्वायर अपॉन 4 dy। 4 कहां निकाल देंगे बाहर, 0 से 3 कितना बचा अंदर, बाई स्क्वायर dy। 1/4 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो कितने आ जाएंगे 3, अपॉन में भी 3, 0 से 3 को ही बाहर निकाल दो, 3 4 जा 12, y क्यूब 0 से 3, तो 1/12 अपर लिमिट y की जगह पे पुट कर दो, और लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं माइनस, तो y की जगह पे 3 रख दिया क्यूब, 0 रख दिया क्यूब, तो 1/12